गर्मियों के मौसम की सबसे भयंकर समस्या होती है दोस्तों मुंह में छाले हो जाना। जब किसी को मुंह में या जीभ पे मुंह का अल्सर या छाले हो जाते हैं ना, तो हमें खाना खाने में, पानी पीने में, चाय पीने में और भी कुछ खाते हैं आप तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दर्द होता है, आप आसानी से नहीं खा पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिसके चलते आपका जो शरीर है वो कमज़ोर महसूस होने लगता है दोस्तों। और दूसरा क्या होता है, ये जो समस्या है ना, ये हमें इतनी ज़्यादा परेशान और इरिटेट कर देती है कि हमारा स्वभाव भी जो है ना चिड़चिड़ा सा हो जाता है। मुंह के छालों की जो समस्या होती है ना, वो आपके मुंह से ही शुरू नहीं होती है दोस्तों। मेन जो समस्या होती है वो आपके पेट से शुरू होती है। मुंह के छालों की समस्या जिनको भी बार बार होती है, तो आप ये समझे कि उनका जो पेट है उसमें ही गड़बड़ है, गर्मी बढ़ गई है पेट के अंदर, या फिर हल्का फुल्का जो है हाथों के अंदर इन्फेक्शन वगैरह की शिकायत होती है, तभी ये समस्या आ जाती है। तो आज जो आपको नुस्खा बता रही हूँ ना, इसमें मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगी कि मुंह के छालों का जो दर्द होता है, मुंह के अल्सर की जो समस्या होती है, उनको इसको इस्तेमाल करके 5 मिनट में ही तुरंत राहत मिलेगी। इसके साथ साथ आपको मैं ये चीज़ आगे और बताऊंगी कि आप मुंह के छालों को हमेशा के लिए जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हो। सबसे पहले तो इस नुस्खे में लगने वाली सामग्री यहाँ पे आपको बता देती हूँ। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारे पास अमरूद के पत्ते यानी कि गुआवा लीव। अमरूद के फल के फायदे सभी जानते होंगे और सभी खाते भी हैं, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती है ना, उनके फायदे भी अमरूद से कम नहीं है दोस्तों, थोड़े बहुत ज़्यादा ही होंगे, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो अमरूद की पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। अमरूद की पत्ती के साथ में दूसरी जो चीज़ हम लेंगे ना, वो है हमारे पास यहाँ पे कत्था दोस्तों। पान वाले के यहाँ आपने अक्सर देखा होगा कत्था तैयार किया हुआ मिल जाता है। अगर आपके पास कत्था रखा है या पास में नज़दीक दुकान है, तो थोड़ा सा कत्था तैयार किया हुआ उनसे ला सकते हो। नहीं तो आप जहाँ पे जड़ी बूटियों का सामान मिलता है ना, वहाँ पे जो है आपको कत्था इस तरह के पीस में मिलेगा, चौकोर पीस होते हैं, एक आ जाएगा 15-20 रुपए में। एक बार अगर आप ले आए तो वो आप बहुत बार इस्तेमाल कर सकते हो। कम से कम वो मेरे ख्याल से 20-30 ग्राम का एक आता होगा, 20 रुपए के आसपास में। एक बार ले आए, पाउडर बना के घर में कूट के उसका रख लेना, बार बार इस्तेमाल आप कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। और तासीर में जो होता है ना कत्था, ये ठंडक देने वाला होता है दोस्तों। आप इसे खाते हैं तो भी आपके पेट में ये फ़ायदा करेगा। मुंह के छालों को जड़ से ठीक करने के लिए, पेट का जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी ये फ़ायदा करता है। जो गर्मी बढ़ी हुई होती है उसको भी शांत करता है। कत्था जो होता है वो बवासीर या बगंदर वाले जो पेशेंट होते हैं, फिशर वाले होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो कहने का मतलब ये है, कत्था जो होता है ये आपके पेट को ठंडक देने वाला होता है। पेट की गर्मी के कारण आपने सुना होगा बहुत सारे रोग जो हैं आपको परेशान कर लेते हैं। कहीं एसिडिटी की शिकायत हो जाती है आपको, कहीं गैस बनने लग जाती है, कब्ज की शिकायत हो जाती है, किसी किसी को जो है दस्त लग जाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होती है। और किसी को तो मुंह का अल्सर या मुंह के छाले हमेशा ही परेशान करते हैं, जिनके पेट में गर्मी बढ़ जाती है। तो आपको कत्था ले आना है। ये हमने ले ली हैं 2 सॉफ्ट वाली अमरूद की पत्तियां दोस्तों। धोकर अच्छे से साफ करके फिर आपको इस्तेमाल करना है अमरूद की पत्तियों को। सॉफ्ट वाली पत्ती लेंगे तो आप आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। इनका टेस्ट जो है ज़्यादा कसेला नहीं होता है, यानी कि अगर आप पकी हुई हार्ड वाली पत्तियां लेंगे ना, तो उनका टेस्ट थोड़ा सा आपको कड़वा कड़वा सा या फिर अजीब तरीके का लगेगा, लेकिन इनका टेस्ट उतना ज़्यादा कसीला नहीं होता है। 2 पत्तियों के अंदर आपको 1/4 चम्मच कत्था लगा लेना है इस तरीके से। अगर कत्था आपका बना हुआ है, जैसे जो गीला कत्था आता है तैयार किया हुआ वो है, तो भी आप अंदाजे से 3-4 चुटकी के जितना जो है यहाँ पे लगा सकते हो, 1/4 चम्मच के जितना। और लगाने के बाद में आपको इन पत्तियों को जैसे पान खाते हैं ना, पान के जैसे आपको अच्छे से चबाना है। लेकिन पान चबा के आप अंदर निगल लेते हैं, इसको अंदर नहीं निगलना है, सिर्फ आपको चबाना है कम से कम 10-15 मिनट तक मुंह में। चबाते समय जो मुंह में लार बनेगी ना, उसको आप थोड़ी सी देर रोक सकते हो मुंह के अंदर, और फिर आपको वो पूरी जो है बाहर फेंक देनी है। और लार बनती है ना, उससे जैसे आप कुल्ला करते हैं ना, उस तरीके से मुंह में चारों तरफ घुमाना, जैसे जहाँ भी छाले होंगे ना वहाँ पे ये अच्छे से लग जाए, ये अपना वर्क करे इस तरीके से। और थोड़ी सी देर बाद में आप थूक सकते हो, लेकिन इसको चबाते रहना 10-15 मिनट तक इस तरीके से। चबाने के बाद में आपको क्या करना है, कुल्ला करना है। नॉर्मल पानी में आप 1-2 चुटकी नमक डालना, 1-2 चुटकी हल्दी डाल लेना, और उस पानी से आपको जो है कुल्ला
कर लेना है। आपको तुरंत राहत मिलेगी। जो मुंह के छाले भरे हुए हैं ना, उनका जो पूरा अंदर का पानी होता है वो पूरा झिर जाएगा और साथ में आपको ठंडक लगेगी। तुरंत ही फायदा मिलेगा 5 मिनट में। इसके साथ साथ जिनको मुंह के छाले हमेशा होते हैं ना, उनको दिन में 2 केले जरूर खाने चाहिए। आप नींबू के अंदर कत्था लगा के खा सकते हो और केले के अंदर भी कत्था लगाकर आप खा सकते हो। तरीका आपको बता देती हूँ। जैसे आप शाम को छिलका नहीं हटाना है केले का, आप उसके बीच में कट लगाकर और आधा चम्मच कत्था भर के उसको रात भर रख देना। अगर चांद की रोशनी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से नींबू को कट करके भी उसके अंदर कत्था भर के रख सकते हो। और सुबह उठ के अगर आप केला ले रहे हैं तो केला निकाल कर खा लें छिलके से, और नींबू ले रहे हैं तो नींबू का पूरा रस आपको जो है निकाल कर पी लेना है। अगर कत्थे के साथ में नहीं लेना चाहते तो आप दिन में 2 केला खाएं और 1 नींबू आप पानी में डालकर रोजाना जरूर पिया करें। बहुत अच्छा होता है ये। आपके जो पेट में गर्मी बढ़ रही है ना, उसको शांत करेगी, और जो बार बार आपके मुंह में छाले आ रहे हैं ना, उनसे आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगी अगर आप महीना 1.5 महीना इस नुस्खे को आजमा लेते हैं तो। इसके साथ साथ अब बात आती है, जैसे ये कत्था मैंने बताया है, यहाँ पे आप कत्था लगाकर इसकी पत्तियों को चबा सकते हो पान की जैसे। बाई चांस किसी को मुंह में छाले हो रहे हैं और उनके आसपास में कत्था आसानी से नहीं मिलता है, आप जाएंगे तभी आप ढूंढ कर लेकर आएंगे, तो तब तक आप क्या कर सकते हो, शहद सभी के घरों में होता है और आसानी से आपके आसपास में मिल भी जाता है। अगर कत्था नहीं है ना, तो आप आधा चम्मच शहद लेकर उसको आप मुंह के छालों पे लगा सकते हो, या इस पे जो मैंने बताया ना, ये अमरूद की पत्तियां, इनको धो के साफ कर लेना और आधा चम्मच शहद और 2 अमरूद की पत्ती मुंह में लेकर उसको अच्छे से पान की जैसे ही चबा लेना और लार बने उसको थूक देना। और बाद में आपको नॉर्मल पानी के साथ में नमक हल्दी मिक्स करके उससे कुल्ला कर सकते हो। इसके साथ साथ जिनको हमेशा होते हैं ना, उनको रोजाना 1 नारियल पानी और नींबू, जैसे मैंने आपको बताई दिया, आप पानी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हो कत्थे के साथ में नहीं ले रहे हैं तो। और रोजाना दिन में जीरा डाल के छाछ लस्सी 2 से 3 गिलास आप ले सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके जो पेट की गर्मी है वो भी ठीक होगी और साथ साथ आपको मुंह के छाले या अल्सर से भी राहत मिलेगी। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देना गर्मियों के मौसम में, क्योंकि पानी जो है ना सबसे मेन होता है आपके पेट को साफ करने के लिए, पेट में जमा गंदगी को साफ करने के लिए और पेट में ठंडक देने के लिए। तो पानी की थोड़ी सी मात्रा आपको बढ़ा देनी है। इसके साथ साथ जो तली हुई या तीखी चीज़ें आप खाते हैं, ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ें खाते हैं, 3-4 महीने उसके परहेज करना। आप परहेज मतलब आपको ऐसा नहीं कि एकदम बंद कर देना है, नहीं, आप थोड़ी सी जैसे कम तीखी सब्जी खा सकते हो, तला हुआ थोड़ा सा दिन बंद कर देना। तो इस तरीके से आप जो है खा सकते हैं। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे चैनल पे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा दोस्तों, सब्सक्राइब बटन के बाजू में ही। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन पे क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।